न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। आप लोग बिहार विधानसभा चुनाव खत्म कीजिएगा, जबकि तेजस्वी यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही 20 महीने के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। जी, सवाल आपका बहुत सही है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जिस जंगल राज के नाम पर हम लोगों ने नीतीश को पर भरोसा कर, उन पर विश्वास कर उनकी सरकार बनाई, ये तो उससे बड़े घपलेबाज निकल रहे हैं क्योंकि सारे क्षेत्र में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। और चरम पर इस तरह से है कि आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, सरकारी कार्यालय में जाइए, बिना पैसा दिए हुए करने वाला नहीं है। आपका आवेदन दीजिएगा, फेंका हुआ रह जाएगा, कोई सोचने वाला नहीं है। और बात रही हमारे तेजस्वी यादव जी ने एक झूठी वादा की है अपने मतदाताओं से कि हम प्रत्येक घर में हर बिहारी को एक सरकारी नौकरी देंगे। तो थोड़ा सा आंकड़ा में आ जाइए आप। पूरे बिहार में पौने तीन करोड़ परिवार होता है और पौने 3 करोड़ नौकरी वो कहाँ से देंगे। इसका एक हिसाब मैं बता रहा हूँ कि देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गया और आज के समय में यानी 79 वर्षों में बिहार सरकार या तो सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र मिलाकर के मात्र 26 लाख नौकरियां दी है। और ये मात्र 20 साल में कहते हैं, 20 महीना में कहते हैं कि हम देंगे। छोड़ दीजिए 20 महीना में, 5 वर्षों में वो कहाँ से देंगे? ऐसा आपको लगता है क्या? जो 79 साल में बिहार सरकार द्वारा मात्र 26 साल नौकरियां दी गई, प्राइवेट सेक्टर मिला करके और सरकारी मिला करके ये पौने 3 करोड़ नौकरी कैसे दे देंगे? ये इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? ये लोगों को बरगलाने के लिए अपने तरफ से एक शगुफा छोड़ दिए हैं। जैसे मोदी जी छोड़ के गए हैं बिहार में, वो भी छोड़ कर गए थे यहाँ उत्तरी बिहार में एक सभा में कि हम बिहारी मजदूरों को लौटने के लिए 12,000 ट्रेन देंगे। आप एक अंदाजा लगाइए, आंकड़े पर आपको बताते हैं कि पूरे देश में 13,452 रेलगाड़ियां चलती हैं, यात्री ट्रेन, और उसमें 12,000 अगर बिहार को ही दे देंगे तो ये पचने वाली बात है या ऐसी फेंकने वाली बात है? ये सारा पब्लिक इस बात को समझ चुका है कि चाहे एनडीए की सरकार हो या इंडिया गठबंधन का सरकार हो, सभी सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करती है पब्लिक। आपके प्रत्याशी में क्या खास है जो जनता इनको वोट करे? हमारे प्रत्याशी में तो है ही। सबसे पहले मैं अपने पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के बारे में आपको बता दें कि आज के पहले जब भी बिहार में चुनाव होता था, इंडिया गठबंधन एनडीए का और एनडीए गठबंधन इंडिया का गठबंधन का शिकायत करके चुनाव जीत जाता था। इन लोगों को आज तक ये भी मालूम नहीं था कि बिहार की मूल मुद्दा है क्या। यहाँ की इस सवाल को प्रशांत किशोर जी ने मजबूती से उठाया। जैसे हमारे यहाँ पलायन बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा की नाकामी। आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए और प्राथमिक शिक्षा को आपने चौपट कर दिया। तो आज हमारे बच्चा जब प्राथमिक स्कूल में पढ़ेगा ही नहीं तो वो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे जाएगा? यानी सब बाहरी लोगों का पढ़ाने के लिए स्कूल भी खोलना है, कॉलेज भी खोलना है, सब बाहरी लोग यहाँ करके पढ़ेगा। कैसे देखते हैं, भाजपा कहती है कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन उन्हीं की डबल इंजन की सरकार में बिहार में 71,000 करोड़ की घोटाला हो जाती है। उसका हिसाब किताब ये तो मात्र एक अभी तक जो आंकड़ा मिला है प्रशांत किशोर जी के पास, मात्र 71,000 करोड़ का। इसके पहले भी 25,000 करोड़ का सृजन घोटाला भी आया था, लेकिन सब सरकार में रह करके जब महागठबंधन में वो गए तो उनको डरा करके इधर तीर लिया गया कि नहीं आएगा तुमको हम जेल भेज देंगे। ये तो बीजेपी जो है जेडीयू को ब्लैकमेल करके अपने साथ जबरन रखे हुए है। जिस दिन एनडीए गठबंधन की सरकार हटेगी, पूरा भाजपा का मंत्री हो, जेडीयू का मंत्री हो, चाहे हम पार्टी का हो, एलजेपी आर का हो, सभी लोग जेल जाएंगे। कहीं भी इतना भ्रष्टाचारी लोग कर चुके हैं, ये लोग कोई बचने वाले नहीं है। इसलिए सब चोर चोर एक हो गया है। आज देखिए आप, भाजपा के जो आपको सम्राट चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय जायसवाल है, सभी पर बहुत बड़ा बड़ा गंभीर आरोप है। ये बात पब्लिक समझ चुकी है और उनको जब सभा में जाते हैं तो उनसे अब सवाल होने लगा। प्रशांत किशोर जी हर मतदाता को इतना ट्रेंड कर दिए हैं कि अब उनसे सवाल पूछा जाने लगा। इससे डर करके लोग तरह तरह के अफवाह उड़ा रही है। आप देखिए कल का पेपर में हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र है, उसमें ये निकाल दिया गया कि हमारे राजू मुखिया जी का जो नामांकन ही रद्द हो गया है। देखिए किस तरह की साजिश यहाँ चल रही है ताकि लोग इनके पक्ष में नहीं आए, हमारा वोट मिल जाए। लेकिन इस बार फतुहा की जनता जन स्वराज के उम्मीदवार राजू कुमार को भारी बहुमत से जिताएगी। कारण है कि जो व्यक्ति सरकार और विपक्ष यानी हमारे जो विधायक हैं उनसे असंतुष्ट हो गए हैं, वो सभी लोग जन स्वराज के प्रत्याशी राजू कुमार के साथ हैं।
फतुहा विधानसभा की जनता जन सुराज के उम्मीदवार राजू कुमार मुखिया को क्यों वोट करेगी? इसलिए वोट करेगी कि 15 सालों से जो विधायक हैं वो कोई काम नहीं किए हैं, और जब विधायक आरजेडी का था तो सरकार यहाँ एनडीए की थी, तो एनडीए ने भी यहाँ कोई काम नहीं किया है। ओडीएफ मुक्त कर दिया पूरे गांव को, और सभी सड़कें पर जो गरीब महिलाएं हैं वो शौच करने के लिए मजबूर हैं। और इनका जो व्यक्तित्व है पूरे फतुहा विधानसभा में, बाकी के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी से सौम्य है और विकास के नाम से जाने जाते हैं। ये 2-3 वर्षों से लगातार विभिन्न गांवों में कोई जातिवाद इनमें नहीं है, और विभिन्न अपने मद से जो भी लगा छोटे छोटे बड़े बड़े कामों को अंजाम दिए हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने इन पर विश्वास किया, और ये जनता के कसौटी पर खड़ा 100% उतरेंगे, ये मेरा मानना है। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह।